जिनको था पाप पुण्य से मतलब जरा भी वो गंगा के साथ साथ ही काशी में मिल गए, जिनको था पाप पुण्य से मतलब जरा भी वो गंगा के साथ साथ ही काशी में मिल गए, कितने सुपुर्दे खाक हुए देख रहे हो, कितने अतीक आए और मिट्टी में मिल गए। मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम कविता के माध्यम से और वो प्रशासनिक रूप से दोनों तरीके से हम इसके खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। ब्राह्मण का विरोध करेंगे आप, क्षत्रिय वैश्य शूद्र या किसी का भी विरोध करें आप, हिंदुत्व का विरोध करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज का जो भारत है वो बदल चुका है। आप चुनौती कैसे देने आते हैं माफियों के खिलाफ अपने कविता से? देखा, कविता सदैव से चुनौती का ही काम करती रही है। कविता जब चुनौती बनकर के सामने आती है तो तमाम लोगों के तख्त और ताज हिल जाते हैं। संभाजी महाराज के साथ जब कवि कलश थे तो कवि कलश उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने अपनी जान देना स्वीकार किया लेकिन घुटने टेकना नहीं स्वीकार किया औरंगजेब के खिलाफ। बात कर रहे हैं युवा आप भी हैं, एक युवा दिल्ली जलंधर पे वहाँ पे वो देखे लोग उसका बड़ा विरोध कर रहे थे, पर सबसे बड़ी बात है जेनजी है, जो जेनजी आज कहा जा रहा है अभी एक युवा है, तो उस पर क्या कहेंगे जो और जेनजी है जिस लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे? कि हम संस्कारी लोग हैं, हम अगर कोई भी चीज़ का विरोध करते हैं, मैं कविता के माध्यम से अगर विरोध करता हूं तो उसमें अश्लीलता नहीं ला सकता, मैं कविता के माध्यम से अगर विरोध करता हूं तो किसी को गाली नहीं दे सकता, मैं कविता के माध्यम से किसी का विरोध करता हूं तो मैं उसके खिलाफ बात कह सकता हूं, मैं उसके खिलाफत नहीं कर सकता, मैं उनके खिलाफ जाकर के गालियों के माध्यम से उनकी माँ बहनों के लिए उल्टी सीधी बातें बोलना ये हमारे संस्कारों में नहीं है। देखिए, माफिया पे कविता लिखते हुए आपके मन में क्या विचार आया और यह विचार कैसे था और किस तरह से आप देखते हैं? जिस प्रयागराज की मिट्टी में हम रहते हैं वो प्रयागराज यहाँ की ऐतिहासिक क्रांति के लिए जाना जाता है। जब क्रांति का विजुल चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बजाया तो वो भी एक युवा थे, जब भगत सिंह ने वो विगुल बजाया तो वो भी एक युवा थे। तो चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए हम आज़ाद भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर माफियाओं के द्वारा ऐसी चीज़ें हो तो निश्चित रूप से आज़ाद महसूस कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं कविता को एक माध्यम बना करके आम जनमानस तक पहुँचना चाहता हूँ और मैं इन माफियाओं के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, आपराधिक लोगों के खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ मिला करके अपनी कविता के माध्यम से एक शांति प्रिय तरीके से अपनी बातें उन तक प्रेषित करना चाहता हूँ कि यह समय अब बदलने का है, यह समय अब शांति का है, यह समय बदलाव का है। एक दौर था जब माफियाओं का खौफ आम लोग में था, तो कविता को उस खौफ से आप कैसे चुनौती देते हैं? कविता से आप चुनौती कैसे देने आते हैं माफियाओं के खिलाफ अपने कविता से? देखा, कविता सदैव से चुनौती का ही काम करती रही है। कविता जब चुनौती बनकर के सामने आती है तो तमाम लोगों के तख्त और ताज हिल जाते हैं। कविता जब संभाजी महाराज पर, आज मैंने एक रचना भी पढ़ी थी, तो संभाजी महाराज के साथ जब कवि कलश थे तो कवि कलश उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने अपनी जान देना स्वीकार किया लेकिन घुटने टेकना नहीं स्वीकार किया औरंगजेब के खिलाफ। कविता जब उस समय में लोगों के लिए खड़ी रही, कविता आम जनमानस के लिए खड़ी रही, कविता इस देश के लिए खड़ी रही, कविता हिंदू स्वराज के लिए खड़ी रही, कविता उस वक्त भी खड़ी रही जब चंद्र बरदाई की पीढ़ी थी, कविता उस वक्त भी खड़ी रही जब 9 रत्नों में से एक रत्न कवि होता था। तो उस कविता को लेकर के निश्चित रूप से हम अगर पहुंचेंगे लोगों तक तो यह बहुत बड़ी चुनौती उन सभी लोगों के लिए होगा जो विरोध में जाते हैं, जो देश के खिलाफ जाते हैं, जो दहशतगर्दी अपनाते हैं। अभी आपने अतीक के खिलाफ एक कविता पढ़ा तो फिर पढ़ के सुना देंगे? जी, मैं बिल्कुल पढ़ देता हूँ वो कविता। मैं निवेदन करूँगा, मेरा फ़ोन अगर, हाँ, वो कविता निश्चित रूप से विगत कुछ दिन पूर्व की कविता है और उस कविता के माध्यम से मैंने संदेश प्रेषित करने की कोशिश की है। वो कविता है कि जिनको था पाप पुण्य से मतलब ज़रा भी वो, जिनको था पाप पुण्य से मतलब ज़रा भी वो गंगा के साथ साथ ही काशी में मिल गए, जिनको था पाप पुण्य से मतलब ज़रा भी वो गंगा के साथ साथ ही काशी में मिल गए, कितने सुपुर्दे खाक हुए देख रहे हो, कितने अतीक आए और मिट्टी में मिल गए। ये समय मिट्टी में मिलाने का है उन माफियाओं को और निश्चित रूप से उसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम कविता के माध्यम से और वो प्रशासनिक रूप से दोनों तरीके से हम इसके खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो अब ये आपका लास्ट है, तो उससे कविता के माध्यम से आप थोड़ा माफियाओं को कुछ बताना चाहते हैं? कविता के माफिया जो बार बार कहा जा रहा है, आपने यहाँ पूरा संदेश भी दिया, तो एक कविता के माफिया संदेश को देना चाहते हैं माफियाओं को? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग वो हैं जो कविता के माध्यम से हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या, हम कलमकार हैं। कहीं पर बागी विकास एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने कभी लिखा और यही एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि सुखन का जोश कम होता नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, मैं लेखक हूँ, हमारे पास कहीं ना कहीं कलम की ताकत है। सुखन का जोश कम होता नहीं है, वगरना क्या सितम होता नहीं है, भले ही काट दो बाजू हमारे, कलम का सर कलम होता नहीं है। तो निश्चित रूप से कलम है और कलम की ताकत चलती रहेगी। माफिया राज और अपराध के खिलाफ कविता के जरिए हमला बोलना असरदार, कितना असरदार है? बिल्कुल असरदार है। अभी मैंने बताया जैसा कि पहले भी कि कविता एक बहुत बड़ा माध्यम है, कविता आम जनमानस तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम है।
क्योंकि जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक कला नहीं पहुंच पाती है, लेकिन तमाम इलाहाबाद जिस सरजमी पर हम खड़े हैं, प्रयागराज की इस पावन पुण्य भूमि पर, यहाँ पर कहते हैं हर तीसरा व्यक्ति कवि है, हर दूसरा व्यक्ति वकील है। जिस धरा पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पर कविता यहाँ की रग रग में है, कविता यहाँ के रोम रोम में है, कविता यहाँ के जर्रे जर्रे में है। तो यहाँ पर कविता एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है आम जनमानस तक पहुँचने का। दुनिया का कोई भी ऐसा आंदोलन, दुनिया का कोई भी ऐसा विद्रोह बिना कविता के पूरा नहीं हुआ। जब जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर कविता एक बैसाखी का काम करती है, जो उनको सहारा देने का काम करती है। तो निश्चित रूप से कविता हमारे लिए एक सामान्य सी चीज़ नहीं है, कविता हमारे जीने का सहारा है, जिसके माध्यम से आम जनमानस तक, हम लोगों तक पहुँचने का काम करते हैं। एक सवाल और था कि जो लगातार जो जेनजी के लिए बात कर रहे हैं, युवा आप भी हैं, एक युवा दिल्ली जलंधर पे वहाँ पे वो थे, लोग उसका बड़ा विरोध कर रहे थे, पर सबसे बड़ी बात है जेनजी है, जो जेनजी आज कहा जा रहा है, अभी एक युवा है, तो उस पर क्या कहेंगे जो और जेनजी है जिस लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे, ऐसे शब्द का प्रयोग किए थे, ऐसे पोस्टर का प्रयोग किए थे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि हम संस्कारी लोग हैं। हम अगर कोई भी चीज़ का विरोध करते हैं, मैं कविता के माध्यम से अगर विरोध करता हूं तो उसमें अश्लीलता नहीं ला सकता। मैं कविता के माध्यम से अगर विरोध करता हूं तो किसी को गाली नहीं दे सकता। मैं कविता के माध्यम से किसी का विरोध करता हूं तो मैं उसके खिलाफ बात कह सकता हूं, मैं उसके खिलाफत नहीं कर सकता। मैं उनके खिलाफ जा कर के गालियों के माध्यम से उनकी माँ बहनों के लिए उल्टी सीधी बातें बोलना, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो धरना कर रहा है, हर व्यक्ति की अपनी चीज़ें हैं, अपना अधिकार है, भारत का संवैधानिक अधिकार है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसका एक दायरा, उनके संस्कार, उनके अंदर ये कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि हम किसके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं जनजी का समर्थक ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और मैं भी एक जनजी हूँ। तो निश्चित रूप से जनजी होना कहीं गलत नहीं है, युवा होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि युवा हम आज और कल के इतिहास बचाएंगे, टूटे बिखरे टुकड़े जोड़ एक देश बनाएंगे। तो हम देश बनाने का काम कर रहे हैं, हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं कवि अभिजीत मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध छात्र भी हूँ और कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। तो माफिया राज पे कविता लिखते हुए आपके मन में क्या विचार आया था? देखिए, विचार, कविता स्वयं में एक विचार है, और कविता जब आपके हृदय का स्पंदन बनती है, आपके हृदय से फूटती है, तो आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं। वो भावनाएं जब कविता का रूप ले लेती हैं तो वो आम जनमानस तक पहुंचने का काम करती हैं, लोगों से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो निश्चित रूप से कविता, जिस समय मैं सारी कविताएं लिखता हूँ या मैं जिनसे भी प्रश्न करता हूँ, जिनके विरुद्ध प्रश्न करता हूँ, उनके खिलाफ जा करके मैं कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से सवाल पूछना मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है। तो निश्चित रूप से यही सारी चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। माफिया राज के खिलाफ युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए बस यही है, अभी मैंने कहा कि युवा हो तुम आज और कल के इतिहास बचाओगे, टूटे बिखरे टुकड़े जोड़ एक देश बनाओगे। हमें इस देश को एक करके रखना है, हमें एक देश को मजबूत बनाना है, हमें इस देश को आगे ले जाना है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खड़े हैं, चाहे कविता हो, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे माफिया हो, चाहे जितने भी इस देश में माफिया राज जो भी चला, मैं सीधी सीधी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें बस एक मिलजुल करके एक देश को सशक्त करना है, मजबूत करना और देश को आगे ले जाना है। धन्यवाद। आपको यहाँ रंगदे में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि रंगदे बसंती नाम का यह कार्यक्रम तमाम जिलों में होना है, और जिलों के माध्यम से आम जनमानस तक यह संदेश प्रेषित होगा। जितने जिलों में यह कार्यक्रम होगा, विश्वदीप भैया जो इसमें संलग्न है, अंकुर भैया हैं, भीषम जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें संलग्न हैं, जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विरोध का एक माध्यम कला भी है, संगीत भी है, कविता भी है, भाषा भी है। तो हम इस भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे तो हमारी हिंदी भाषा का भी सम्मान होगा और हमारा देश भी आगे जाएगा। किस चीज़ की विरोध की बात कर रहे हैं? हम विरोध की बात कर रहे हैं उन समस्त लोगों की जो हमारे देश के खिलाफ जाते हैं। देश के विरुद्ध अगर कोई भी बात करेगा तो हमारी कविता उनका विरोध करेगी, हमारी भाषा उनका विरोध करेगी, हमारी कला उनका विरोध करेगी, हमारा मंच उनका विरोध करेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशुतोष ओझा है और मैं छात्र हूँ पत्रकारिता का, और अभी मैं कविताएं भी करता हूँ मंचों पर। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं हूँ कुंडा प्रतापगढ़ से, राजा भैया की जो धरती है, हम लोग उन्हीं के क्षेत्रवासी हैं। तो रंगदे बसंती में आपको कैसा लगा? रंगदे बसंती समाज को शुद्ध करने का एक हवन है, जिसमें जो हम वाणी पुत्र हैं यहाँ पर आए हैं मंत्रोच्चारण के लिए, और इतने विशाल संख्या में जो श्रोता आए हैं वो आए हैं उसमें आहुति डालने के लिए। माफिया राज के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही कविता के जरिए, कितना असरदार है, आपको क्या लगता है? देखिए, आज़ादी का जो संग्राम उठा था वो भी, मतलब आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानते होंगे, आज़ादी का जो क्या नाम, मतलब आज़ादी का जो संग्राम है वो उठा था कविताओं से, वो उठा था लेखों से, और उठा था क्या बोलते, मतलब जब उस समय आते थे, मतलब क्या कहते, बंगाल में निकला था, क्या कहते, मतलब हिक्की गैजेट निकला था। तो निश्चित रूप से कविता, लेख, समाचार, यही सब समाज को शुद्ध करने का, समाज को बदलने का, समाज की दिशा को निर्धारण करने का बहुत बड़ा माध्यम है। आज की कौन सी कविता या फिर कविता कौन सी लाइन जो आपको एकदम हृदय में बस गई हो? बिल्कुल, अभिजीत मिश्रा जी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बड़े
क्या बोलते हैं मतलब कवि हैं, उन्होंने कहा कि ये मंगल सूत्र में तोड़ रही जब एक वो होती सैनिक की विधवा होती है, वो खुद से कहती है कि ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुकाकर मत आना, तुम मर जाना तो मर जाना पर शीश कटाकर मत आना। तो ये कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया अभिजीत मिश्रा जी की। तो आप युवा हैं, तो 2027 के चुनाव भी है, सब कुछ है, राज भी है, एक तरीके से भाजपा राज भी है, तो आप उसको कैसे देखते हैं 2027 चुनाव को? देखिए, अभी यूजीसी को लेकर कुछ बीच में विवाद आया था, इसमें हमें लगा कि नहीं अब कुछ तो मतलब सत्ता में परिवर्तन होगा, लेकिन जिस तरह कर्मकांड कर रही है विपक्ष, जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अब योगी जी 2047 तक हटने वाले हैं, क्योंकि जब तक वे अपनी आदत में सुधार नहीं लाएंगे, मतलब सीधी सी बात है, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो जब हिंदुस्तान की जनता ये तय कर चुकी है कि हमें राम राज्य ही लाना है और जो राम को अपना आदर्श माने उसे ही हमें सत्ता पर बैठाना है, तो इस चीज़ का प्रश्न नहीं उठता कि आप सनातन विरोधी बात करें, आप संघ विरोधी बात करें, आप आरएसएस को गाली दें। तो जो मतलब सीधी बात है कि सरकार को लेकर लोगों के मन में है मतलब क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, शिक्षा को लेकर शिकायत है, रोजगार को लेकर शिकायत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार का विरोध करिए, मोदी का विरोध करिए, योगी का विरोध करिए, लेकिन अगर आप ब्राह्मण का विरोध करेंगे, आप क्षत्रिय वैश्य शूद्र या किसी का भी विरोध करें, आप हिंदुत्व का विरोध करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज का जो भारत है वो बदल चुका है और अब वो कांग्रेस की जो सोच थी, कांग्रेस की सोच मतलब एक सोच है मुस्लिम तुष्टीकरण की, अब वो शासन नहीं रहा। तो लोग कहते हैं कि लेकिन वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई काम आपके हिसाब से? रोडों का इतना बड़ा जाल आप जो देख रहे हैं ये सरकार की देन है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया की इतनी बड़ी क्रांति आई है, ये भी निश्चित रूप से इसी सरकार की देन है। लोग कहते हैं कि आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाज़ को इधर उधर किया जा रहा है, मतलब सीधी बात है कि अगर आवाज़ को दबाया जाता, लोकतंत्र ना होता, तो आज इतनी बड़ी संख्या में देश विरोधी ताकतें जो जिस प्रकार का उन्होंने आतंक बरपाया जंतर मंतर पर, वो ना होता। लोग कहते हैं कि जंतर मंतर पर लाठियाँ पड़ी, बैलेट गन चलाए गए, लोगों ने ये नहीं देखा कि वहाँ किस मानसिकता के लोग आए थे, लोगों ने ये नहीं देखा कि कम से कम दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहाँ टेंट लगवाया था। झारखंड की स्थिति क्या है, झारखंड पर उन लोगों का मौन क्यों आ जाता है जो लोग जंतर मंतर पर उनके आका बनते फिर रहे थे, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हों, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हों, चाहे साउथ के एक्टर्स हों, चाहे वो एक आया है तिलचट्टा, क्या नाम है उसका, अभिजीत दीपके, चाहे वो हो। तो ये सब मेढक हैं, कुत्ते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो राम है, राम का राज्य है, वो हमेशा जीवंत रहेगा हिंदुस्तान में। देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ आर। मैं ध्रुव, कैमरामैन सुमित के साथ।